देखिए, इस वक्त मैं सेंटर के बाहर मौजूद हूँ और वो क्यों हूँ? क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। बता दें कि यह परीक्षा 574 पदों के लिए कुल 92,600 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। दूसरी पारी का जो पेपर है वह समाप्त हो चुका है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर बाहर आ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो परीक्षा का स्तर था वह कैसा हुआ, परीक्षा को लेकर उनकी जो क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है उनसे हम जानेंगे। कैसा हुआ भैया एग्जाम? कैसा हुआ एग्जाम? कोई भी बात नहीं करना चाह रहा है, कोई बात नहीं। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा रहा मैम। क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? ये अभी वाला जो एग्जाम था वो तो मतलब जिसने पढ़ा हो उसको सब कुछ आ जाएगा ऐसा था, सरल था मतलब ये। कौन सी विषय का था? ये हिंदी का था। हिंदी का। हाँ कल का जो एग्जाम था वो काफी टफ था, कई अभ्यर्थियों ने नहीं, बताया। स्तरीय था वो तो, टफ नहीं था। सिलेबस अपडेट नहीं हुआ था, टाइम बहुत कम था, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना है? उसके लिए तो मैं मैं तो यही कहूँगी जिसने पढ़ाई की होगी उसके लिए तो ठीक है। अपडेट का तो क्या है, अब यही बता सकते क्या हैं। कर रहे हैं आप? अभी मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, ये फर्स्ट ग्रेड की। हाँ ठीक है मैम। और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जानेंगे कैसा रहा भैया एग्जाम। ठीक था मैम, बढ़िया था। क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? एग्ज़ाम जो पिछला पेपर था उससे उसका लेवल अप था और स्तरीय पेपर था। ऑथेंटिक जो प्रामाणिक पुस्तक है उनसे काफ़ी क्वेश्चन आए, जैसे शुक्ल जी है तो शुक्ल जी के बारे में बहुत सारे कथन आए थे। शुक्ल जी के 14-15 क्वेश्चन शुक्ल जी के अनुसार पूछे थे कि शुक्ल जी के अनुसार कौन सी रचना किस प्रकार किस आलोचकों के बारे में बहुत सारे कथन थे। कम से कम कोटेशन आए थे 24-25 तो, और आधुनिक काल से ज़्यादा क्वेश्चन थे। और उसके बाद क्या नाम भक्ति काल से क्वेश्चन थे 20-25 आसपास। इस प्रकार सही था पेपर। काफी अभ्यर्थियों ने हमें बताया था कि जो कल का पेपर था वो काफी कठिन था, तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कठिन अभी आरपीएससी पैटर्न जब से आरएस का प्री लगा था उसके बाद से आरपीएससी यही चल रहा है कि जो पैटर्न है ना उसने एकदम चेंज कर दिया है और बहुत कठिन स्तर का पेपर बना रहे हैं। तो वो तो अभी चल ही रहा है, मतलब उसके बाद फर्स्ट ग्रेड में भी देखने को मिला, सेकंड ग्रेड में भी, और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो अभी एग्जाम का जिस प्रकार का लेवल है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उस हिसाब से पेपर बनाना ऐसा बनता है। काफी अभ्यर्थियों का यह भी कहना था कि सिलेबस अपडेट नहीं हुआ, टाइम बहुत कम है, तो फिर आपकी तैयारियों पर इन सब चीजों के बीच कुछ असर? सिलेबस तो देखो, सिलेबस तो वही था पहले, जैसे सब चीज़ें डिसाइडेड थी। अब कुछ अभ्यर्थी होते हैं जिनको लगता है कि सिलेबस अपडेट नहीं था, बट वही आरपीएससी ने वापस वही वैकेंसी निकाली थी क्योंकि उसमें क्राइटेरिया फिक्स किया था। तो वो सिलेबस तो पहले से ही फिक्स था, तो इसलिए फिर कोर्ट ने भी वही माना और बाद में एग्ज़ाम वही टाइम पर हुई जो होनी थी। तो इसमें ऐसे कोई आरपीएससी की कोई गलती नहीं है इसमें, बस सब चीज़ें जैसे होनी थी वैसे हो गई और सब सही रहा। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं आप? अभी मैम बस मैं तैयारी करता हूँ और अभी मेरा फर्स्ट ग्रेड में प्रोविजनल लिस्ट में मेरा चयन हो रखा है। अभी मेरा वेरिफिकेशन है 12 तारीख को हिंदी विषय से। यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि एग्जाम को लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहे हैं। आपने एग्जाम जी दिया मैंने। कहाँ से आए हैं? मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कैसा रहा आपका एग्जाम? मेरा पेपर अच्छा रहा। आपके चेहरे को देखकर भी लग रहा है कि पेपर अच्छा है। पेपर अच्छा रहा। मुझे इस बात की खुशी है कि पेपर आजकल जो आरपीसी बना रहे हैं ना, वो वास्तव में पढ़ने वाले बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि पेपर को अवधारणात्मक मोड पर कंसेप्ट आधारित बनाया गया। क्योंकि पेपर में जैसे पहले फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे ऊपर ऊपर का, वो जमाना गया। आजकल जैसे अवधारणात्मक मोड पर जैसे गहरी समझ के साथ जो बच्चा पढ़ता है उसको बेनिफिट होता है। पेपर का काफ़ी पैटर्न इस तरह अच्छा था और ऐसा ही होना चाहिए। हमारी ओर से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। पेपर बहुत स्तरीय था, उसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी थे, लेकिन पेपर का जो स्तर बनाया गया जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए वही था। और हम पेपर देके संतुष्ट है। जो तैयारी करने वाला बंदा है हर कोई संतुष्ट है। अब चाहे वो हाई कोर्ट का फैसला हो तो उन पर अगर कोई किसी की अपने प्रकार की प्रतिक्रिया दे तो वो सरकार और कोर्ट का फैसला है। बाकी मैं पूर्ण रूप से पेपर देके संतुष्ट हूँ। लेकिन काफी अभ्यर्थियों का कहना था कि पेपर जो कल का था वो बहुत टफ था और सिलेबस भी अपडेट नहीं हुआ था, टाइम भी बहुत कम था और हमें पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला, तैयारी करने का बिल्कुल भी समय नहीं दिया आरपीएससी ने। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में आपकी क्या राय है? देखो मैम, राय मेरी ये है कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। किसी का सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के पहलू होते हैं, ठीक है। अब एक पक्ष वो होता है कि जिसको टाइम कम मिला पढ़ने के लिए, सिलेबस अपडेट नहीं हुआ, उस खेमा एक अलग तरकीब का है। एक वो होता है कि जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी उनके लिए। अब आपको किस खेमे में खड़ा होकर आपको किस प्रकार से करना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी चीज़, आरपीसी ने पूरा समय दिया था। बस बात ये है कि जो विज्ञप्ति थी उसको एक बार वापस लेके और दूसरी विज्ञप्ति री विज्ञापन जारी किया था। तो उस जारी की पुराना सिलेबस वैसे ही जारी था
और ऐसा कुछ सिलेबस में अमूलचूल कोई परिवर्तन नहीं था, बस यही था कि एक नोटिस डाल के वापस सिलेबस को डालना था। हालांकि ये आरपीसी की गलती, इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ, इस प्रकार से विभाग को नहीं करना चाहिए, इससे अभ्यर्थी गुमराह होते हैं, उसको अपनी कार्यशैली में सुधार करना चाहिए। लेकिन एक सिलेबस का बहाना लेकर अपन पढ़ने वाले अभ्यर्थी पूरा का पूरा प्रत्यारोप सरकार या आरपीसी पे लगाए तो ये गलत है। अपन को पढ़ना चाहिए, अपन को पता है कि पहले से डेट निर्धारित है, तो उस निर्धारित समय पर पेपर होगा तो पढ़ना चाहिए। अब जो कोर्ट और राज्य सरकार के बीच में या आरपीसी के बीच में क्या डील होती है क्या नहीं होती, उन पर अपन को ध्यान बिना दिए अपन को अपनी तैयारी पूर्णतः रखनी चाहिए। हर बार जब भी भर्ती परीक्षा होती है, मैं पिछले 4 से 5 सालों से इसी लाइन में हूँ, तो यही होता है कि हर बार भर्ती परीक्षा में अफवाह होती है कि पेपर आगे जाएगा, पेपर चलिए पिछला फर्स्ट गेट देख लो, चाहे और भी कोई भी भर्ती प्रक्रिया देख लो, तो ये अफवाह मार्केट में चलती रहती है, इसका कोई समाधान नहीं है। और आज नहीं तो अगले होने वाले एग्जाम में आप देखना, हर अभ्यर्थी बोलेंगे हम अपेयरेंगे, हमको मतलब इस भर्ती परीक्षा में शामिल करो, तो वो कोर्ट जाएंगे, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। अपन को किसी भी जो गंभीर अभ्यर्थी उसको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सुबह की भर्ती में मैंने देखा था कि कुछ अभ्यर्थी तो निराश भी नजर आ रहे थे। उन्होंने मतलब उनका दर्द भी साफ झलक रहा था, उनको देखकर ऐसा लग रहा था। और यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी 6 अभ्यर्थियों ने अपील भी लगाई थी। तो ये कहीं ना कहीं अफवाह तो नहीं है, ये मतलब कहीं ना कहीं सच ही है। कुछ अभ्यर्थियों को पता भी नहीं है कि सिलेबस अपडेट भी नहीं हुआ। अखबारों में, मीडिया में काफ़ी खबरें भी आई थी, आपने देखा होगा। तो आपकी क्या राय है? देखो, राय कुछ नहीं है, जो फैक्चुअल चीज़ें है वही चीज़, मैं इस चीज़ को मानता हूँ सिलेबस अपडेट नहीं किया, ये आरपीसी की बहुत बड़ी गलती मानो, त्रुटि मानो या कार्यशैली में कमी मानो। लेकिन मैम एग्जाम के लिए टाइम पूरा पर्याप्त मिला था, सिलेबस भी पहले से डिफाइन था, बस उसको मतलब वापस साइड पे वापस रीअपलोड नहीं किया गया। तो इसकी एक छोटी सी कमी को लेकर अपन ऐसे नहीं कर सकते। अभ्यर्थी को मानना जो था वो कोर्ट में गए, और जो न्यायालय ने फैसला दिया, तो न्यायालय की तो सबको पालना करनी ही पड़ेगी। अपन न्यायालय से ऊपर नहीं है, तो न्यायालय ने जो भी पहले फैसला दिया वो अभ्यर्थी को कुछ सोच समझ के कुछ फैसले के उसी को कोने। जब फर्स्ट खंडपीठ में सुनवाई हुई थी अपील, तो उसमें विद्यार्थी को पक्ष में फैसला आया, आरपीसी सचिव को फटकार लगाएगी, ऐसी भी न्यूज में आपने सुनी होगी, फर्स्ट इंडिया वगैरह में न्यूज आई थी, और उन्होंने बोला कि सिलेबस अपडेट को। लेकिन आरपीसी सचिव ने जब जाके जो द्वितीय खंडपीठ थी उसमें दूसरी बार सुनवाई थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा। पक्ष रखने के बाद में जो माननीय जज है उन्होंने क्या निर्णय लिया, वो भी तो काफ़ी समझदार है, तो उन्होंने अपने अनुसार जो निर्णय लिया और उस निर्णय के अनुसार हम पालना कर रहे हैं और सरकार भी कर रही है। तो इसमें कोई वो वाली बात है नहीं, टाइम पूरा मिला था, पढ़ने वालों को मिला था, और ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेगी। इसमें किसी की राय, अगर मेरी राय होती तो मेरी राय पर मैं तो कहता हूँ पेपर आगे किसका, तो 1 साल पर, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, किसी एक को मद्देनजर नहीं रखा जाता, सब विद्यार्थी का हित कल्याण देखा जाता। सरकार किस प्रकार से व्यवस्था कर रही है, इस पेपर को यदि पोस्टपोन कर देती 6 महीना, तो जो सारा खर्चा लगा सरकार का वो व्यर्थ ही चल जाता। तो एक किसी के कहने पर नहीं होती, जो गलतियां आरपीसी की थी उसके लिए सुझाव दिए गए माननीय न्यायालय ने, और उसको सुधार करेंगे, और उसके बाद में दोनों में सहमति बनी और जो छात्र हित में फैसला था वो हुआ। अब इसमें दूसरा क्या कहे, तीसरा क्या, हर चीज़ों का अलग अलग लोगों का मत है। आज लोग मेरी बात का भी खंडन कर सकते हैं, तो सार्वभौमिक 100% मैं भी सत्य नहीं हूँ, लेकिन जो सरकार कर रही है हमको सरकार के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शन क्या है? अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? मैं अभी तैयारी ही कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल लेक्चरर की वगैरह। इससे पहले आप कौन कौन से भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर चुके हैं या फिर एग्जाम? मैंने सेकंड ग्रेड का दिया था, फर्स्ट ग्रेड का भी दिया था, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया था। यहाँ पे हालांकि कई अभ्यर्थी तो चले भी गए हैं, कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं। आपने एग्जाम दिया भैया, बताना चाहेंगे, थोड़ा बताना चाहेंगे एग्जाम के बारे में? कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्ज़ाम अच्छा था, सिलेबस के हिसाब से था, और आज के 2 पेपर थे, हिंदी के, कल जीके का पेपर था, और पेपर अच्छा था। कल का एग्जाम भी दिया होगा आपने जीके का। कल का आपको एग्जाम कैसा लगा, टफ था या फिर इजी था? कल का पेपर इजी था। आरपीएससी हाल फिलहाल के पेपर हार्ड आते हैं, लेकिन कल का पेपर अच्छा पेपर था, सिलेबस के हिसाब से था, लेकिन थोड़ा सा इजी था। सिलेबस अपडेट नहीं हुआ था, टाइम भी बहुत कम था, कई लोगों का कहना था, और 6 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में अपील भी लगाई थी। तो इन तमाम चुनौतियों के बीच में आपकी तैयारियों पर कोई असर पड़ा, या फिर इन तमाम चीज़ों के बीच में आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, सिलेबस आरपीएससी ने पहले से डाल रखा है साइड पे। वो ऐसा है कि वो नई नोटिफिकेशन निकालने की वजह से ऐसा होगा, बाकी सिलेबस पहले डाल रखा है, और नोटिफिकेशन केवल एक संशोधन के कारण नोटिफिकेशन दोबारा डाला गया था, बाकी वही भर्ती थी पिछले वाली जो सिलेबस डाला गया है, उससे तैयारी में कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे हिसाब से। कहाँ से आए हैं? मैं बाड़मेर से आया हूँ। इससे पहले आप कौन सी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? मैंने स्कूल एजुकेशन में अभी लेक्चरर हूँ, तो मैंने आरपीएससी पिछली वाली 2022 वाली वैकेंसी से सेलेक्टेड हूँ, और वो एग्ज़ाम दिया मैंने। आरपीएससी के पहले एग्ज़ाम दिए, एसआई के दिए हैं, आरएस के भी दिए। एसआई भर्ती की कौन सी मतलब सत्र का आपने एग्जाम दिया?
मैंने जो पिछली वाली थी 2021 में शायद जिसका एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने दिया था। 2021 में तो अभी भी काफी कुछ मामला है वो अटका हुआ है। अब वो उसमें मैं फाइनली सेलेक्ट हो नहीं पाया, अब अटका हुआ है वो, कोर्ट जाने जो व्यवस्था है वो जाने। तो आपने देखा हमारी तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत हुई थी, कुछ लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया भी आई थी, कुछ लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया भी आई थी। लेकिन अब देखना होगा जो दूसरी पारी का जो पेपर है, आज परीक्षा का दूसरा दिन था, दूसरी पारी का पेपर है समाप्त हो चुका है। हमारी तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत हुई थी, लेकिन अब जो कल का पेपर होगा, कल यानी तीसरी पारी का पेपर होगा। पेपर जो है वह 7 दिसंबर से शुरू हुआ था और 20 दिसंबर तक चलेगा। कल सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी का जो पेपर है वह होगा और वहीं दूसरी पारी का पेपर दोपहर 2:30 से शाम 5:30 तक चलेगा। लेकिन अब देखना होगा जो अगली पारी की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें अभ्यर्थियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। कैमरा पर्सन धन सिंह के साथ मैं दीक्षा शर्मा, एजुकेशन नगरी, जयपुर।